एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ के फिगर भी बनाएंगे। एक एक लाइन पढ़ते रहेंगे और फिगर बनाते रहेंगे तो फिगर बनाने में आपको आसानी होगी। लिखा ए बी एक रेखाखंड है। देखिए हम फिगर बनाते रहेंगे। ए बी आपका एक रेखाखंड है, मान लिया ए है और ये बिंदु बी है, ठीक है। ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। चलिए ए बी का मध्य बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पी है, इतना बन गया, ठीक है ना। अब लिखा है डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर, रेखाखंड ए बी का एक साइड ये है और एक साइड नीचे है, तो बिंदु डी और ई एक ही तरफ, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, चाहे जहां आप लेंगे लेकिन एक ही तरफ लेंगे। तो डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं, दो बिंदु हैं। अब वो कहाँ पे होंगे, किस प्रकार होंगे, इस कंडीशन पे आधारित है। कोण बी ए डी, बी ए डी, कहीं बिंदु ले लेते हैं तो मान लेते हैं बिंदु डी यहाँ पे है, तो कोण आपका हो गया बी ए डी, अर्थात डी को मिलाएंगे तब जाके कोण बनेगा। ये कोण हो गया आपका बी ए डी, ठीक है। बराबर कोण ए बी ई, ए बी ई, इधर कहीं बिंदु ले लेते हैं ई को, मान लिया ई यहाँ पे है, तो अगर हम ई को बी से मिला दें तो ये कोण, और दोनों क्या है, बराबर भी हैं। कहा है कोण बी ए डी, बी ए डी, दो बिंदु डी और ई दोनों रेखाखंड ए बी के एक ही ओर हैं, उसको बनाया गया, और दोनों कोण आपस में बराबर भी हैं। और अगला कंडीशन, कोण ई पी ए, ई पी ए, ये वाला कोण, ई पी ए, ये हमारा कोण है, इसको डबल से दिखा देते हैं। ई पी ए बराबर कोण डी पी बी, डी पी बी, जब डी को हम पी से मिलाएंगे तब जाके कोण बनेगा ये वाला। ये दोनों भी बराबर हैं, ये इतना क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और साथ ही साथ फिगर बनाएंगे तो फिगर आसानी से बन जाएगा। ये आपका फिगर बन गया। अब इसी फिगर में देखिए आपको प्रूफ क्या करना, दर्शाइए कि जो पार्ट बराबर उसको हमने फिगर में संकेत से दिखाया है। एक पार्ट ये भी बराबर है, पी ए बी का मध्य बिंदु है, तो ये ए पी और बी पी बराबर है, संकेत से दिखा दिया गया है। दर्शाना है त्रिभुज डी ए पी, देखिए त्रिभुज डी ए पी बन कहाँ रहा, डी ए पी, ये वाला त्रिभुज। सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी, त्रिभुज ई बी पी, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है। तो चलिए लिख लेते हैं दिया क्या गया है और सिद्ध क्या करना है। तो दिया है में क्या है, पी ए बी का मध्य बिंदु है, ये दिया गया है। पी ए बी का मध्य बिंदु है, पी ए बी का मध्य बिंदु है, ये दिया गया है। डी और ई रेखाखंड ए बी के स्थित एक ही ओर स्थित बिंदु है, ये सब दिया गया। ये लिख लेते हैं, कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई तथा कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी, ये इतना दिया गया। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है पहला पार्ट, त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ई बी पी, और दूसरा क्या सिद्ध करना, दूसरा पार्ट है ए डी बराबर बी ई। तो आप देख रहे हैं ए डी बराबर बी ई इसी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत पार्ट हैं। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो ये सी पी सी टी से खुद ही समांतर बराबर हो जाएगा। अब इसमें रचना कुछ करना नहीं है, हम डायरेक्ट चलते हैं उपपत्ति पे। उपपत्ति
उपपथ में जब हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे, फिगर में पहले एक बार आप देख लीजिए, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज है DAP, तो एक पार्ट इसमें बराबर मिल रहा है AP, और त्रिभुज EBP में एक पार्ट BP, तो दोनों में एक पार्ट बराबर है, दिख रहा है फिगर में। दोनों त्रिभुजों में एक कोण भी बराबर है, जो सिंगल कोण से दिखाया गया ये भी बराबर है, तो दो पार्ट बराबर हैं। एक और कोई पार्ट बराबर मिल जाए तो हम दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा सकते हैं। किन्हीं दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाने के लिए कम से कम उसके तीन भाग या तीन पार्ट का बराबर होना जरूरी है। अब दो तो आपको बराबर दिख रहे हैं, तीसरा जब हम देखेंगे DAP में, तो DAP में ये वाला पूरा कोण आएगा ये, और जब हम त्रिभुज EBP में देखेंगे, EBP में, तो ये वाला पूरा कोण आएगा। अब आप ध्यान देंगे डबल लाइन से दिखाया हुआ कोण दोनों में बराबर है और बीच वाला दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। अर्थात जब हम इधर वाले कोण में बीच वाला कोण जोड़ेंगे और इधर वाले कोण में बीच वाला कोण जोड़ेंगे, दोनों कोण बराबर हो जाएगा। पहले हम इसको सिद्ध कर लेते हैं, तो लिखते हैं चूंकि कोण कौन सा, चूंकि कोण APD, या यहाँ पे लिखा गया है कोण EPA, इसी को लिखते हैं, चूंकि कोण EPA बराबर कोण क्या दिया है DPB, कहाँ से आया, दिया है, ये दिया गया है। देखिए ये दोनों कोण बराबर है, दिया गया, या दोनों तरफ हम इस बीच वाले उभयनिष्ठ कोण को जोड़ देते हैं, क्या नाम देंगे, EPD, या कोण EPA, और इसमें जोड़ देते हैं किसको, प्लस कोण EPD, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोण DPB प्लस कोण EPD। तो किया क्या गया है, दोनों पक्षों में कोण EPD को जोड़ दिया गया। अब फिगर में ध्यान देंगे, या जब हम कोण EPA डबल वाले में इस भाग को EPD को जोड़ देंगे तो हम उसको पूरा क्या पढ़ सकते हैं, APD। देखिए ये दोनों कोण मिलके क्या बन जाएगा, कोण APD। तो लिख देते हैं, या कोण APD बराबर, और इधर से जब देखेंगे कोण क्या है, DPB, इसमें जब हम EPD को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कोण BPE, कोण BP और E। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यही तीसरा पार्ट बचा था जो कि बराबर नहीं था, उसको भी हम बराबर कर चुके हैं। अब दोनों त्रिभुजों में चलते हैं। अब जिन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूफ करना उस पर चलते हैं। अब त्रिभुज DAP और त्रिभुज EBP में देखते हैं क्या क्या बराबर। ध्यान देंगे, त्रिभुज DAP और त्रिभुज EBP में, तो देखिए कोण DAP में क्या है, कोण DAP, इसको पहले लिख लेते हैं, कोण DAP बराबर, कोण DAP बराबर, इधर क्या है EBP, EBP ये दिया है। एक कोण दोनों में बराबर है। फिर AP बराबर BP बराबर BP क्यों है, चूंकि P AB का मध्य बिंदु है, चूंकि P AB का मध्य बिंदु है इसलिए दोनों बराबर हैं, मध्य बिंदु है। तथा
तीसरा पार्ट क्या है, अभी अभी हम सिद्ध कर चुके हैं, तथा कोण APD बराबर कोण BPE यहाँ लिखेंगे 1 से, समीकरण 1 से। इधर चलते हैं, इधर देखिए आगे। अब इसलिए क्या है, देखिए इधर कोण भुजा कोण अर्थात A, इसलिए ASA सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, कोण भुजा कोण सर्वांग समता से त्रिभुज कौन सा है, DAP सर्वांग सम हो जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुज EBP। तो ये आपका पहला पार्ट था जो प्रूव करना था। दिखाइए त्रिभुज DAP सर्वांग सम त्रिभुज EBP। इसी में दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरे पार्ट में लिखेंगे चूंकि त्रिभुज अभी जो ऊपर प्रूव किए हैं, चूंकि त्रिभुज DAP सर्वांग सम त्रिभुज EBP। अब इसको हम प्रूव कर चुके हैं तो इसका यूज कर सकते हैं आगे के क्वेश्चनों में, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका है। तो चूंकि त्रिभुज DAP सर्वांग सम त्रिभुज EBP, इसलिए अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनके बाकी के बचे हुए संगत भाग बराबर होते हैं। इसलिए इन्हीं त्रिभुजों का एक भाग है कौन सा, AD। देखिए AD त्रिभुज APD का भाग है, APD का, और दूसरा है BE यहाँ पे त्रिभुज BPE का भाग है। इसलिए लिख सकते हैं AD बराबर BE, आगे लिख देंगे CPCT का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, अर्थात सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, उसके अनुसार ये आपका प्रूफ हो गया। तो CPCT का मतलब भी जानते रहेंगे, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये पहला क्वेश्चन आपका था, दो पार्ट में प्रूफ करना था, दोनों पार्ट प्रूफ हो गए। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 8। एक समकोण त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ABC बनाते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। आप जानते हैं वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो या 90 अंश का हो, वो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कोण C समकोण है, जहाँ पे समकोण बन रहा है उसका नाम है C। इसका नाम हमने रख लिया A और इसका नाम रख लिया B। तो एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। यम कर्ण AB का मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु कहीं होगा, मान लिया वो यम है, ठीक है, मध्य बिंदु है। C को यम से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया, C को यम से मिला इस प्रकार बढ़ाया गया, बढ़ा देते हैं कि DM, यहाँ पे मान लिया बिंदु D है, DM बराबर CM, ये दोनों पार्ट बराबर है, ठीक है, ये हो गया। बिंदु D को B से मिला दिया जाता है, बिंदु D को B से मिला दिया जाता है, ये हमने मिला दिया, ठीक, मिला दिया जाता है। तो दर्शाइए कि, तो आपका फिगर बन गया है। दर्शाना क्या है, पहला पार्ट है त्रिभुज AMC, ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज BMD, ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है। इसमें आप देख रहे हैं यम AB का मध्य बिंदु है, तो BM बराबर क्या होगा, AM होगा। ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, आप देख रहे होंगे दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, और यही प्रूफ करना था, केवल लिखना बाकी है। देख रहे हैं आप, ये दोनों बराबर दिया गया है। AM बराबर BM, क्योंकि यम मध्य बिंदु है। कोण AMC बराबर DMB, शीर्षाभिमुख कोण, दोनों सर्वांगसम हो गए। अब जब सर्वांगसम हो गए तो AC बराबर BD के होगा, यही एक भाग बचा है। कोण बराबर होंगे, अब कोण देखिए कौन सा बराबर होगा, MDB, ये वाला कोण बराबर होगा यहाँ से, सर्वांगसम होने के बाद। चलिए पहले सर्वांगसम सिद्ध कर लेते हैं। तो लिखते हैं, डायरेक्ट करते हैं, दिया है सिद्ध करना है, दिया गया है क्वेश्चन में लिखा है, फिगर भी बना दिया गया, सिद्ध करना भी क्वेश्चन में है, हम उपपत्ति पे लिखते हैं।
तो लिखते हैं त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज BMD में क्या क्या बराबर, केवल हमें वही लिखना। तो AM बराबर किसके है, BM। AM बराबर BM क्यों बराबर है, चूँकि यम AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। फिर कोण, कौन सा कोण, AMC बराबर कोण, फिगर में देखते रहेंगे आप लोग, BMD, यहाँ लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्यों बराबर है, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण। इसके बाद आते हैं आगे CM या MC बराबर MD रचना है या दिया गया क्वेश्चन में कि उसके बराबर ही बढ़ाना है, दिया है। इसलिए साइड एंगल साइड SAS सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AMC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज BMD। तो ये आपका पहला पार्ट प्रूफ हो गया। दूसरे पार्ट पे चलते हैं। लिखा है कोण DBC एक समकोण है। क्या दिखाना है, DBC। ये तो दिया है कि समकोण है, हमें इसको समकोण दिखाना है। तो पहले फिगर में देख लीजिए, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ये वाला कोण किस कोण के बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। तो दो कोण बराबर हो गए, तीसरा ये कोण 3 लाइन वाला किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये कोण इस कोण के बराबर है, और ये दोनों कोण बने कब, जब हम AC और BD को AB के द्वारा मिलाते हैं, तब ये दोनों कोण बनता है। और ये दोनों कोण देखने से आपको क्या लग रहे हैं, एकांतर कोण। और एकांतर कोण तभी बनेगा जब दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर हो। तो अगर समांतर हैं तो दोनों एकांतर होगा, और अगर एकांतर है तो दोनों रेखा क्या होगी, समांतर होगी। तो जब ये दोनों रेखा समांतर हो जाएगी तो हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता। अब AC BD के समांतर है और BC रेखा दोनों को मिला रही है, और BC में एक कोण 90 अंश है, तो ये भी क्या होगा 90, और ये प्रूव करना था। दूसरा पार्ट देख लीजिए, चूंकि त्रिभुज AMC सर्वांगसम त्रिभुज BMD, ये हम प्रूव कर चुके हैं। इसलिए यहाँ से कांग्रुएंट पार्ट को CPCT से बराबर कर लेते हैं। क्या क्या बराबर होगा, इसलिए एक पार्ट हो गया AC बराबर BD, और क्या कोण ACM, कोण ACM बराबर कोण DACM बराबर कोण BDM, कोण BDM। और तीसरा क्या है, इसी से काम चल जाएगा। चलिए इसी को लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं CPCT। अब देखिए, जब ये कोण इस कोण के बराबर है तो लिखेंगे, चूंकि कोण ACM बराबर कोण BDM, यह कोण AC व BD को CD द्वारा काटने पर बनते हैं, CD द्वारा काटने पर बनते हैं,
जो कि एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण, जो कि एकांतर कोण हैं। इसलिए AC समांतर BD, दोनों रेखाएं समांतर हो गई। पुनः AC व BD को BC रेखा प्रतिच्छेद कर काटती है, कुछ भी लिख दीजिए, काटती है। इसलिए कोण B प्लस कोण C बराबर 180 है। जब हम B और C की बात करेंगे तो हम पूरा कोण पढ़ेंगे, इस पूरे कोण B को और इस पूरे कोण C को। तो दोनों का योगफल 180 अंश है, जिसमें C का योगफल 90 है दिया गया, या कोण B प्लस 90 बराबर 180, या कोण B बराबर 180 में से 90 घटाएंगे 90। तो दूसरा पार्ट यही दिखाना था कि दिखाइए DBC कहाँ बन रहा, देखिए DBC ये पूरा कोण, तो DBC 90 अंश आ गया, ये दूसरा पार्ट है। तीसरा और चौथा पार्ट अब आपको अगले वीडियोज में बताया जाएगा।